क्या आपने कभी सोचा है, अगर भगवान शिव सर्वज्ञ हैं तो फिर वे पांडवों से क्यों छिपे? आइए जानते हैं पंच केदार की पूरी कहानी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों ने धर्म की स्थापना तो कर दी थी, लेकिन इस युद्ध में अपने ही गुरु, बंधु बांधव और लाखों योद्धाओं का वध होने के कारण वे स्वयं को पाप का भागी मान रहे थे। इसलिए वे भगवान शिव का आशीर्वाद और क्षमा प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव उनसे प्रसन्न नहीं थे। कहा जाता है कि वे काशी से अंतर्ध्यान होकर हिमालय की ओर चले गए ताकि पांडवों से दूर रह सकें। पांडव भी हार नहीं माने और कठिन पर्वतों, बर्फीले रास्तों और घने जंगलों को पार करते हुए उनका पीछा करते करते उत्तराखंड के हिमालय तक पहुंच गए। तब भगवान शिव ने स्वयं को एक विशाल बैल यानी नंदी के रूप में छिपा लिया, लेकिन भीम ने उस बैल को पहचान लिया। जैसे ही भीम ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, बैल धरती में समाने लगा। भीम ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कहा जाता है कि बैल के शरीर के 5 अलग अलग हिस्से 5 स्थानों पर प्रकट हुए। कुबर केदारनाथ में, भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में और जटाएं कल्पेश्वर में। बाद में इन्हीं 5 स्थानों पर भगवान शिव के पवित्र मंदिर स्थापित हुए, जिन्हें आज पंच केदार के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि यहीं भगवान शिव ने अंततः पांडवों को दर्शन दिए, उन्हें क्षमा प्रदान की और उनके प्रायश्चित को स्वीकार किया। पंच केदार केवल 5 मंदिरों का नाम नहीं है, बल्कि ये भगवान शिव की करुणा, पांडवों के प्रायश्चित और भारत की सनातन परंपरा का एक ऐसा प्रतीक है जो आज भी हिमालय की 1951 में लोग केदारनाथ मोक्ष पाने जाते थे, आज लोग कंटेंट बनाने जाते हैं। सन 1951 एक यात्री हरिद्वार से निकलता था, घूमने नहीं, मोक्ष की तलाश में। ना हेलीकॉप्टर, ना वीआईपी दर्शन, ना होटल, सिर्फ आस्था, हिमालय और केदारनाथ तक पैदल यात्रा। यात्रा शुरू होती थी हर की पौड़ी से, जहां गंगा पहली बार मैदानों में उतरती है, फिर ऋषिकेश और उसके बाद हिमालय की चढ़ाई। देवप्रयाग में यात्री देखते थे गोरी भागीरथी और सांवली अलकनंदा का मिलन, मानो 2 बहनें गले मिल रही हों। प्राचीन राम मंदिर में दर्शन कर यात्री पौड़ी और श्रीनगर की ओर बढ़ते थे। यात्री चलते चलते चट्टियों तक पहुंचते, जहां कई लोग अधमरे होकर गिर पड़ते थे। ना कोई रेस्टोरेंट, ना आराम। रात को आटा दाल खरीद कर खुद खाना बनाते थे, फिर ठंडी जमीन पर सो जाते। लेकिन पूरे रास्ते गूंजता रहता राम नाम, हरि नाम। फिर आता था रुद्रप्रयाग, जहां अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं। लोग मानते थे यहीं से तपलोक खत्म होता है और देवलोक शुरू। गुप्त काशी में प्राचीन विश्वनाथ मंदिर, महीखंडा चट्टी में वो झूला जिसे माता पार्वती का झूला माना जाता था। फिर त्रियुगी नारायण, जहां सतयुग से अखंड ज्योति जल रही है। सोनप्रयाग में शांत सोन गंगा और भीम जैसी गर्जना करती मंदाकिनी। और फिर गौरी कुंड, जहां बर्फीली ठंड के बीच गर्म पानी के कुंड यात्रियों को राहत देते थे। और आखिर में केदारनाथ, शांत, रहस्यमयी, बर्फ से ढका हुआ। ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, ये तपस्या की भूमि थी। लोग मानते थे इन्हीं पहाड़ों के आगे ही महाप्रस्थान का मार्ग है, जहां पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। अब आज का केदारनाथ देखिए, हर दिन हजारों लोग, हेलीकॉप्टरों का शोर है, पहाड़ काटकर बनते होटल, नदियों में बहती प्लास्टिक। पुराने रास्ते अब भीड़, गंदगी, खच्चरों और कंक्रीट से भर चुके हैं। हिमालय की शांति अब हॉर्न और मशीनों की आवाज में दब चुकी है। बहुत लोग दर्शन से ज्यादा रील बनाने आते हैं और प्रकृति इसका जवाब दे रही है। 2013 की त्रासदी, बाढ़, भूस्खलन, हजारों मौतें, ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये हिमालय की चेतावनी थी। 1951 के यात्री दर्द सहकर चलते थे, लेकिन पहाड़ों को वैसा ही छोड़ जाते थे। आज हम जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन बहुत कुछ बर्बाद कर देते हैं। शायद असली केदारनाथ यात्रा मंदिर तक पहुंचने में नहीं थी, बल्कि खुद को उसकी योग्य बनाने में थी। अगर हमने अपनी तीर्थ नहीं बचाए, तो हम सिर्फ प्रकृति नहीं खोएंगे, हम उनकी पवित्रता भी खो देंगे।